ठीक हो गया। हाँ आइए। मतलब जीवन को सर्वांग रूप से रूपांतरण करने के लिए सभी अंगों पे उन्हें रूपांतरित करना चाहिए। शरीर भी चाहिए, इंद्रियां भी सुधरना चाहिए, मन बुद्धि मनुष्य सत्ता के जितने अवयव हैं सबको उस आदर से या जीवन के सत्य के अनुरूप सब में परिवर्तन आना चाहिए। सब में जो विरोधी प्रवृत्ति है, जो प्रतिकूल प्रवृत्ति है वह दूर हो और जो आदर्श या लक्ष्य के अनुरूप हो वह गुण उनमें धारण हो। सब तरह का प्रयत्न होना चाहिए। तो स्वाध्याय भी एक प्रयत्न है, और स्वाध्याय और सत्संग ये दोनों महत्वपूर्ण इसीलिए हैं कि मनुष्य जिस चेतना के स्तर पर रहता है उस पर जैसी उसकी बुद्धि रहती है, जिस तरह का उसका अपना निश्चय रहता है, उसी के अनुसार वह अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। यदि मनुष्य उच्चतम ज्ञान का हो, जीवन का जो उच्चतम सत्य है उस उच्चतम सत्य से संबंधी उसकी बुद्धि हो, मैंने उच्चतम सत्य को धारण करने वाली या उधर झुकी हुई बुद्धि हो, तो उसका लक्ष्य भी उच्चतम ही होता है। निम्नतम स्तर की बुद्धि हो तो उसका लक्ष्य भी निम्नतम ही होता है। जो भी मनुष्य के भावना विचार या आचरण होते हैं वह सब निर्भर करता है मनुष्य के अपने व्यक्तित्व की धारणा क्या है। जैसे यदि वह समग्र व्यक्तित्व को अपने जीवन में ध्यान रखता है कि हमारे सारे अंग अवयव, चाहे वह अतीन्द्रिय हो चाहे इंद्रिय हो, सब हमारे जीवन के लक्ष्य के अनुरूप तैयार हो, तब वह क्या करेगा? हर तरह की साधना उसे करनी चाहिए। शरीर संशोधन के लिए भी शरीर को आध्यात्मिक साधना के योग्य आहार विहार विचार संग यह सब उसे धारण करना पड़ेगा। इंद्रियों से भी वैसे ही अपना आचरण करना पड़ेगा। तो जब इस तरह से परिवर्तन किया जाता है और सर्वांगपूर्ण साधना की जाती है तब विपरीत दिशा में मने तो पतन नहीं होता। और जब एकांगी साधना किया जाता है, सिर्फ मान लिया जाए वह स्वाध्याय किया गया तो समझ तो बढ़ जाएगी, उस विषय में बौद्धिक जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन उससे जीवन में रूपांतरण नहीं होगा। नवीन चेतना की उत्पत्ति या नवीन चेतना अपने आप में व्यक्त नहीं होगी। तो इसलिए सभी साधन चाहिए। स्वाध्याय सत्संग, इसे सत्संग स्वाध्याय का बहुत महत्व दिया गया आरंभिक जीवन में। स्वाध्याय सत्संग से तत्व का बोध हुआ, जीवन और जगत का सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो गया कि जीवन इस रूप में है। अब स्वाध्याय सत्संग से नित्य अनित्य का यदि विवेक हो गया और नित्य अनित्य के विवेक में मनुष्य की निष्ठा है कि जो नित्य होगा वही हमारे जीवन का आधार होगा, उसी के लिए हमारा प्रयत्न मुख्यतः होगा, अनित्य के लिए हमारा प्रयत्न नहीं। तो कहीं नित्य अनित्य में यदि द्वंद्व संघर्ष आ जाएगा कि हम नित्य को ग्रहण करें कि अनित्य को ग्रहण करें, आत्महित देखें कि अपना यह व्यवहारिक हित देखें, अपने सच्चे आत्मा का कल्याण देखें कि यह लौकिक है, अपनी सफलता लौकिक सुख देखें। तो निश्चित है यदि नित्य तत्व की ओर उसकी निष्ठा है, झुकाव है, तो वह किसको चुनेगा? आत्महित को ही चुनेगा। और यदि उसकी निष्ठा उधर निर्बल है, दोनों में तो मान लीजिए कभी कभी संघर्ष हो जाता है। जब दोनों बराबर बल के रहते हैं, यह संसारी खिंचाव भी प्रबल है और आत्मिक खिंचाव भी प्रबल है, तो संसारी खिंचाव स्वाभाविक है, यह अपने आप होता है, मनुष्य चाहे न चाहे। लेकिन आत्मिक खिंचाव आत्मक्रोध न, यह स्वाभाविक नहीं होता है स्वाभाविक, लेकिन इनका जन्म जन्मांतर का संस्कार रहता है। तब चाहे शुभ कर्मों की प्रवृत्ति हो चाहे अशुभ कर्मों की प्रवृत्ति हो,
अध्यात्म की प्रवृत्ति हो और चाहे भोगवाद की प्रवृत्ति हो, यह भी प्रवृत्ति जो मनुष्य में बनती है, जो उभरती है, वह पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर करती है। इसीलिए कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर चाहे वैसा संपर्क मिले न मिले, परिवेश मिले न मिले, कोई प्रेरणा देने वाला न मिले, लेकिन फिर भी उनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिकता की ओर होती है। यह होता है कि जो शुद्ध शास्त्रीय ढंग से होना चाहिए, मैंने जो एक उस विषय के विज्ञान सम्मत होना चाहिए, वैसा न हो करके जैसे उसकी समझ हो, जैसे उसके ज्ञान हो, जैसी उसकी परिस्थितियां हो, उसी रूप में वह उसे व्यक्त करे, लेकिन वह प्रवृत्ति व्यक्त होना चाहती है। उसी तरह से अशुभ कर्मों का भी संस्कार जिनका प्रबल होता है, उनको कितना ही शुभ कर्म के परिवेश, संग या प्रेरणा, प्रलोभन कुछ भी दिया जाए, लेकिन उनकी असुर में ही प्रवृत्ति होती है। तो जब बराबर सत्संग और स्वाध्याय चलता है, तो स्वाध्याय से जो हमारे सचेतन स्तर की बुद्धि है, वह उस विषय में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेती है। और ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो मनुष्य कुछ भी साधना करता है तो अपने इस सचेतन व्यक्तित्व से ही न करता है। भगवान बुद्ध ने यदि बुद्धत्व को प्राप्त किया तो पहले तो सचेतन व्यक्तित्व से ही न, सचेतन स्तर के बुद्धि से ही न उन्हें यह लगा कि यह राज्य सुख है, स्त्री सुख, चाहे यह और जो लोक दृष्टि से एक सुख के ओर बहने की धारा बनी हुई है, यह सचमुच सुख की ओर न ले जा करके मृत्यु की ओर ले जाने वाली है। मतलब उनको अपने आप यह बात आई। अब जब यह प्रबल पड़ी तब उस सुख को, उस प्रवृत्ति को दबा दी। जो सहज प्रवृत्ति है, जो सहज विषयों की ओर जाती है, जो स्वाभाविक है, उसको अद्भुत कर दिया, उसे दबा दिया और उन्हें वैराग्य के लिए विवश कर दिया। और उस उनका वह बुद्धत्व के प्राप्ति के लिए उनके अंदर वह संस्कार था, वह भावना विचार के संस्कार थे, उसकी ऊर्जा थी। उसमें जो कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उन कठिनाइयों से उन्हें संघर्ष करने के उत्साह का भी संस्कार था। तो उन्होंने अपना बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। यदि मान लीजिए वही थोड़ा ही संस्कार होता, हल्का संस्कार होता, तो उसका स्फुरण होता, थोड़ी प्रवृत्ति बनती, लेकिन फिर उसी में आ जाते। अब संसारी प्रवृत्ति अगर प्रबल होती तो घुमा फिरा करके वही कहते कि यह सब ठीक नहीं। जिसे पंडित जी को बता रहे हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, शास्त्रों में जीवन का महत्व पढ़े रहते हैं, जानते भी हैं कि यह कुछ भी जो भी किया जाता है, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन उनका कोई यथा पता आज नहीं। चाहे कोई धन कमाया हो, चाहे और कोई संसारिक क्रिया हो, यदि कुछ है भी जिससे समाज को प्रेरणा मिलती है, कुछ ऐसे उदात्त कार्य करने वाले महापुरुष हैं कि जिनसे आज भी समाज को प्रेरणा, उत्साह मिलता है, बल मिलता है, कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता आती है। चाहे जीवन के विषय में जहाँ अंधकार है, जहाँ जानकारी नहीं है, उनके जीवन से एक मार्गदर्शन मिलता है। तो उन पुरुषों का तो भले वह हाड़ मास का शरीर नहीं है, लेकिन मान लीजिए जिनके जीवन से आज अन्य लोगों को भी जीवन में, जीवन प्रवाह में या जीवन यात्रा में मार्ग के लिए प्रकाश मिलता है या मार्ग के लिए दिशा का प्रेरणा मिलती है, तो उनका जीवन तो आज भी मतलब जीवंत माना जाएगा, अर्थात सार्थक माना जाएगा। लेकिन जिन्होंने सिर्फ भोग में अपना जीवन बिताया, चाहे वह जिस भी इंद्री का भोग हो, चाहे रसनेन्द्री का भोग हो, चाहे जनेन्द्री का भोग हो, तो उनके जीवन से न उन्हीं का जीवन विकसित हुआ और न किसी और को जीवन को श्रेष्ठ या उदात्त बनाने में प्रेरणा मिल गई। उनका जीवन किस काम का है, उनके जीवन का कोई मूल्य महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगे रहते हैं। इसलिए लगे रहते हैं कि उस सचमुच अपने अंतर्दृष्टि से या अपने अंतर चेतना को
या अपने ज्ञान दृष्टि को व्यक्त करने की जो स्थिति है, साधना पूर्वक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जिसे मान लिया जा मानते हैं कि भगवान सर्वोपरि है, यह आत्म साक्षात्कार जीवन का, मनुष्य जीवन का यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यह भी जानते हैं कि यदि इस पुरुषार्थ को निष्ठा के साथ पालन किया जाए, पाने का प्रयत्न किया जाए और सचमुच यदि अपने सत्ता के सारे अवयवों से उससे प्रयत्न किया जाए तो इस लोक का भी सुख मिलता है। इस लोक का भी जो सुख चाहिए, शरीर का जो सुख चाहिए, मन का जो सुख चाहिए, यही न लोक के सुख है। चाहे सामाजिक सुख चाहिए, वह सुख भी मिलता है। इसलिए संत को दोनों सुख मिल जाते हैं। जो पूर्ण आध्यात्मिक समर्पित है ना, वह सामान्य जीवन के व्यक्ति से वह बढ़िया खाता भी है। बढ़िया खाने का मतलब वह ऐसी चीज खाता है, शरीर उसका ठीक रहे। वह उसका सामाजिक व्यवहार भी सबसे मधुरता का होता है, सरसता का होता है, परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भावना सौहार्द का होता है। लेकिन जो संसारी जीवन सिर्फ जीता है, उसके जीवन में अपने ही अंदर कई द्वंद्व होते हैं। अपने ही जीवन में, अपने ही प्रवृत्तियों में उसके कई संघर्ष होते हैं। वह सोचता है कि यह काम न करें, सोचता है इंद्रियों के अधीन न हो, क्योंकि इंद्रियों के अधीन होने से रोग शरीर में हो जा रहा है। लेकिन न चाहते हुए भी वह अपने इंद्रियों के अधीन हो जाता है। तो न वह शरीर का सुख पाता है, न इंद्रियों का सुख पाता है। और सामाजिक सुख में भी वह कहाँ से पाएगा? अरे जिनका उनसे कुछ स्वार्थ है वो इसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन वह प्रशंसा करेंगे तो वह कोई एक निरपेक्ष और सत्य दृष्टि से तो करेंगे नहीं। उनका मतलब उनसे पूरा हुआ कहेंगे तो अच्छा है। उनको अगर उनके वासना, उनके रुचि, उनके अभ्यास के अनुसार कुछ उनको खिला पिला दिए या कुछ कर दिए, कहेंगे अच्छे आदमी। लेकिन निरपेक्ष दृष्टि से वह अच्छाई का लक्षण नहीं है। जब यह किया जाता है, माने जब आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन जिया जाता है तो क्या होता है? तब वो व्यक्ति सज्जन भी होता है, वह एक बढ़िया पिता भी हो सकता है अगर बनना चाहे तो। मान लीजिए उस देवत्व से, जिसे हमारे यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ गुण कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि बिना ब्रह्मचर्य के जीवन की पूर्णता, आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं होती। मैंने जैसे योग में योग भाष्यकार ने ना तपस्विनो योगा सिद्ध, जो तपस्वी हैं उनका योग सिद्ध नहीं होता। ब्रह्मचर्य को वह सर्वश्रेष्ठ गुण कहा जाता है। इसलिए कि ब्रह्मचर्य में सारे सद्गुण आ जाते हैं। हाँ, वो उसका अपने कल्मिनेशन है। वो सब नहीं रहेंगे तो नहीं घटित होगा। हाँ, वो उसका कल्मिनेशन है। सारे सद्गुणों का वही मूल में, चाहे सूक्ष्म रूप में चाहे स्थूल रूप में, वही जो है वही मूल प्रेरक। अगर ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ लिया जाए, जिसे ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ जो शास्त्रों में है, वह ब्राह्मी चेतना के अनुसार या ब्रह्म चेतना के अनुसार जो अपना आचरण किया जाता है, उसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य। मतलब जिसे एक है हमारी देह चेतना, तो देह चेतना में हमें अपने अस्तित्व का, अपनी सत्ता का स्वरूप क्या लगता है? यह हमारा शरीर ही हमारा जीवन। अब शरीर के जो गुण, धर्म, स्वभाव, इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, वह सब हमारे जीवन के अंग होंगे। हाँ, वही गाइडिंग फोर्स होंगी। गाइडिंग फोर्स होंगी और हमारे जीवन सत्ता के वह आधार न हो जाएंगे। अगर शरीर हमारे जीवन के आधार है तो शरीर के जितने अवयव हैं, शरीर की जितनी प्रवृत्तियां हैं, जितने सुख है, वह सब किनके सुख हो जाएंगे? मेरे सुख हो जाएंगे। इसको कहा जाता है देह चेतना। देह चेतना के अनुसार जो व्यवहार होगा, वह हमारा व्यवहार वह क्या होगा? वह बिल्कुल संसारी होगा।
क्योंकि यह देह संसार की चीज में है। जी संसार मैंने एक दिन चर्चा किए थे, जी जो सरकता जाता है। हाँ संसार संसार का मतलब यह नहीं कि इतना बातें नहीं, इतने बड़े तारे सूरज चंद्र, जितना अनात्म है नित्य नहीं सब संसार। जो सरकता है वह संसार कहा जाता है। तो मान लीजिए शरीर में से अगर चेतना एकाकार हुई, तादात्म्य हुआ, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ यह संसार ही हमारा अपना अस्तित्व का, अपने स्वरूप का संग दिखेगा, और इन्हीं के लिए सब हम अपना आचरण करेंगे। यह प्रकृति का उपादान है, प्रकृति का अंग है, प्रकृति की शक्तियों का एक संघनित एकत्रित रूप है। तो फिर यही हमारे जीवन का अंग बन जाएगा ना, यही जीवन का पुरुषार्थ बन जाएगा। तब यदि हमारा लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो क्या लक्ष्य निकलेगा? इस शरीर को सुखपूर्वक बिताना। इसीलिए सामान्य आदमी अपने जीवन का सुख यही मानता है कि यह अपना शरीर और अपने शरीर से संबंधित जितने आत्मीय लोग हैं उनके जीवन में कोई दुख न आवे। आध्यात्मिक दुख उनके लिए दुख नहीं है। उनके लिए जैसे दुखों को बताया गया है, दुख तीन है। दुखत्र अभिघाता, दुखत्र अभिघाता अपघात के तत्हेतु, कैसे है सांख्यकारिका का पहला आई है। दुखत्र अभिघाता अपघात के तत्हेतु, इसके सपार्थे, मतलब दुख, तीनों दुखों के अभिघात से आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। हालांकि सारे दुखों का अनुभव किससे होता है? अध्यात्म से ही होता है। सारे सुखों का अनुभव भी अध्यात्म से ही होता है। लेकिन अब यह सामान्य व्यक्ति नहीं समझता। वह यह नहीं समझता है कि सुख के लिए या जीवन को सर्वांगपूर्ण रूप से जीने के लिए हमें अपने अंदर भी कुछ सुधार करना चाहिए, कुछ अपने ज्ञान को सुसंस्कृत करना चाहिए, अपने शरीर में कुछ परिष्कार करना चाहिए, भावनाओं को कुछ अपने जीवन के सबके आधार पर बनाना चाहिए। या कुछ वह सिर्फ समस्या जो उसको सुखद लगता है, देह बुद्धि वाला, उसी के लिए वह प्रयत्न करता है। तो अब जब देह चेतना में देहात्म चेतना के अनुसार उसका आचरण बनेगा तो वह संसारी सुख के लिए ही, हाँ, उसी तरह ब्राह्मी चेतना के अनुसार जब अपना आचरण करेगा तब उसका इस शरीर में आत्मभाव न होकर के जो ब्रह्म सत्ता है उसमें आत्मभाव होगा। अब जब उसमें आत्मभाव होगा तब उसका जो स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका अपना विधान है, जो उसका अपना गतिविधि है, उसके अनुसार अपना आचरण करेगा। हर चीज में सोचेगा कि हमारा एक कदम नित्य आत्मभाव में प्रतिष्ठित करेगा कि दूर करेगा। हाँ, अब इस ब्राह्मी चेतना के आधार पर जो आचरण किया जाता है, जो ब्राह्मी चेतना से आचरण किया जाता है, तो इसी को सच्चा ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब जैसे ब्रह्म चेतना में अपना विधान है, तब वह अपना अस्तित्व कहाँ देखेगा? तब समाज में नहीं देखेगा, तब इस सृष्टि की व्यवस्था में अपना अस्तित्व देखेगा, अपनी पहचान देखेगा, अपना हित ही देखेगा, अपना कर्तव्य देखेगा नहीं। अब वह अब इस तरह का जो आचरण करने वाला होगा वह सच्चा और पूर्ण ब्रह्मचारी कहा जाएगा। लोक में मान लीजिए ब्रह्मचर्य लोग कहते हैं कि जो विपरीत लिंग है इधर आकर्षण न हो, नहीं, इधर आकर्षण न होना, यह ब्रह्मचर्य है। और लोग स्थूल रूप में लेते हैं तो उनसे मान लीजिए शारीरिक संबंध न हो, उसको लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन यह भी एक उपलक्षण के रूप में ही यह दिया गया, समग्र रूप में नहीं। हाँ, उसके समग्र या व्यापक अर्थ तो यही ब्राह्मी चेतना के अनुसार अपनी पहचान, अपना भावना, विचार और आचरण करना, यह ब्रह्मचर्य है। लेकिन अब यह भी है, इसका भी वह निराधार नहीं है, यह भी साधार है। जिसे कहा गया कि सबसे अधिक आकर्षण
या देह बुद्धि को बढ़ाने की प्रवृत्ति कहाँ? काम वासना। जी काम वासना यह अपने दो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है। जी यह देह बुद्धि को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक। और यह स्वाभाविक है। जी मैंने अगर यह भावना न हो, यह क्षीण हो ना, जितना क्षीण हो जी उतना ही मनुष्य अपने अंतर चेतना में विकसित होता है, उतना ही अपने व्यक्तित्व को अधिक करता है। यदि उसकी चेतना काम वासना में ज्यादा बनी है तो काम वासना में सारी इंद्रियां सहायक बन जाती है ना। हाँ। नेत्र की दृष्टि से भी काम वासना आती है, दृष्टि से भी काम वासना आती है, शब्द से भी काम वासना जगती है, गंध से भी काम वासना जगती है। नहीं, जितनी इंद्रियां हैं इन सब से काम वासना की जागृति होती है। तो इंद्रियों को संयम करना यदि हो तो पहली अनिवार्य आवश्यकता है कि काम वासना पर उसे नियंत्रण करना चाहिए। काम वासना पर नियंत्रण यदि न हो तो और वासनाओं पर नियंत्रण जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसे ब्रह्मचर्य को अनिवार्य माना गया है। जी हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में यह ब्रह्मचर्य एक सबसे सद्गुण माना गया, उनको देव माना गया। ब्रह्मचर्य देवा मृत्युम उपाघनत, ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही देवताओं ने मृत्यु का हनन किया है, मृत्यु का आक्रमण किया है। यदि मृत्यु का आक्रमण करना है तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब हर स्तर का उन्हें ब्रह्मचर्य चाहिए, शारीरिक स्तर पर ब्रह्मचर्य चाहिए, मानसिक स्तर पर भी ब्रह्मचर्य चाहिए। भागवत में एक श्लोक आया है, ऋषभदेव जी का उपदेश है, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तयोर मिथा हृदय ग्रंथि माहु। हृदय ग्रंथि हृदय की गांठ, जिसको अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। जिसे एक दिन मैंने चर्चा किया था कि अनात्मा और अनात्मा का जब विवेक किया जाता है तो विवेक के प्रकाश में तो दिखाई देता है कि यह अनात्मा है या आत्मा। हाँ, लेकिन जब रियल पोजीशन आती है, लेकिन जो वर्तमान हमारी व्यवहारिक चेतना है वह ठीक उल्टा हो जाती है। तब अनात्मन या आत्मबुद्धि, अनात्मा में ही आत्मबुद्धि हो जाती है। मैंने जो अपना शरीर आदि है उसी में आत्मबुद्धि आ जाती है। अब आत्मा में आत्मबुद्धि के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है। तो पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तयो मिथा हृदय ग्रंथि माहु, इसे हृदय ग्रंथ कहते हैं। पुरुष और स्त्री का, चाहे नर मादा का कहिए, नर मादा का जो मिथुनी भाव माने परस्पर एक प्राकृतिक आकर्षण है, तो यही जो है वो हृदय ग्रंथ कहा जाता है, माने अज्ञान या अविद्या कहा जाता है। मतलब यह अविद्या के बहुत निकट स्थिति है। जहाँ देहात बुद्धि रहेगी, जितना ही प्रबल देहात बुद्धि रहेगी वहाँ उतना ही काम वासना प्रबल होगी, उतना ही मोह वासना प्रबल होगी। तो इसलिए कहा पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तयोर मिथा हृदय ग्रंथि माहुर। वहीं से जो है हृदय की ग्रंथि शुरू होती है, यहीं से अविद्या है। अविद्या की वह कार्य कहाँ से शुरू होता है? तो पुरुष और स्त्री माने जो परस्पर एक दूसरे का मैथुन भाव है, जो आकर्षण का भाव है, यहीं से जो है वह अविद्या की विस्तार होता है। तो अब यहाँ अगर ब्रह्मचर्य का अर्थ लिया जाए तो यही होगा कि जो आकर्षण का जो ऊर्जा है, जो अपनी चेतना का उधर प्रवाह है, उसमें सुख बुद्धि यदि है, उपादेय बुद्धि है, गुण बुद्धि है, तब तो रोका नहीं जा सकता है। यदि उसमें दुख बुद्धि हो, उसमें त्याज्य भाव हो, वह अरमणीय लगे, तब तो उधर से प्रयत्न होगा कि हमारा आकर्षण उधर न हो। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जाता है। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहो अयम अहं ममेति। अतो गृह क्षेत्र, अतः यहीं से जो है घर की जरूरत पड़ती है, क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, खेत की जरूरत पड़ती है, पुत्र और वित्त की जरूरत पड़ती है। नहीं, सबके जड़ में ही।
हाँ, मान लीजिए जो ब्रह्मचर्यनिष्ठ है, जी जी जिसने बना लिया कि यह है, उसे अगर संतान की लालसा है तो क्या आप हमारे संतान नहीं है? जी, हाँ बिल्कुल। अगर संतान आखिर चेतना से ही संतान होता, जी महाराज। ये तो एक रक्त के माध्यम से एक संतान बनाने की लोगों की प्रवृत्ति है, जी महाराज। लेकिन वैचारिक संतान भी हो सकता है जी नहीं, जी बिल्कुल। बौद्धिक संतान भी हो सकता है, आध्यात्मिक संतान भी हो सकता है जी नहीं। जी जैसे मान लीजिए शंकराचार्य हुए या और कुछ ऐसे महापुरुष हुए, अल्प वय में ही उनको आत्म साक्षात्कार, हो गए। जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हो गई। जी उनके यहाँ 70 वर्ष का बूढ़ा जाता है, जी अब उनके सामने वह किस भाव से व्यवहार करता है? बाल भाव से ही वह उसकी बुद्धि है। जी भले शरीर से वृद्ध है, लेकिन ज्ञान से, चेतना से, बाल भाव में। वह बाल भाव से है। तो लोक दृष्टि में शरीर भाव से ही लोग अपने पुत्र की लालसा करते हैं। जी जी लेकिन मान लीजिए जो और हो और उन्नत अपने जीवन को देखता है, वह आत्म भाव में देखता है, जी चाहे मान लीजिए वह आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखता है, जी वैचारिक दृष्टि से देखता है, तो वह आध्यात्मिक संतान के रूप में, संतान का मतलब आगे आने वाली परंपरा, जी महाराज। संतान शब्द का यही अर्थ हाँ है संतान। जो सम्यक विस्तार करती हाँ, है। जी, संतान जी। का मतलब तो जो हमारे विचारों का, हमारे आध्यात्मिक निरंतरता। ज्ञान का विस्तार करता है, वो हमारा आध्यात्मिक संतान हो जाएगा। जी तो मान लीजिए यदि किसी का जीवन उन्नत है, किसी ने ब्रह्मचर्य का महत्व इस तरह से समग्र रूप से समझा है ना, और वह अपने को भरसक कठोर जीवन, तपोमय जीवन बनाने का प्रयत्न कर रहा है जी कि भरसक हम इसी आदर्श पर चल सकें, जी तो वह प्रयास करेगा कि हमारे अंदर जो संसार के आकर्षण के दीपक साधन हैं, जी उनसे हमारा संपर्क न हो, जी उनसे हर तरह से वो अपने बचने का उपाय करेगा। करेगा। लेकिन मान लीजिए यदि भीतर काम वासना बनी हो, तो अगर दबाववश या प्रकृति को वह पूरा परिणित नहीं कर पाया, जी अपने आत्म प्रेम को, अपने भगवत प्रेम को वह विकसित, पूरा परिपक्व नहीं कर पाया, हल्का फला काम वासना तो 24 घंटे आती है जी, नहीं। जी। आयुर्वेद में लिखा शरीरे जायते नित्यम देहिना सतस्पृहा। सुरतस्पृहा, सूरत मने सुंदर रच की, यहाँ आयुर्वेद का अर्थ है। सुरतस्पृहा वो अध्यात्म वाली सूरत ना है, जैसे तो कहना सूरतिया ना है, यह नहीं है। देहिनो जायते नित्यम, शरीरे जायते नित्यम देहिना सुरतस्पृहा। देहिना सुरत मैंने सुंदर रथ के लिए इस मनुष्य शरीर में स्प्रिया नित्यम जायते। जी भगवत प्रीत तो नित्यम न जायते। हाँ जी जी भगवान का प्रेम तो नित्य नहीं जन्मता है कहो, लेकिन सूरत स्प्रिया, काम वासना की स्प्रिया जो है नित्यम जायते। जी। ये आयुर्वेद में है, उसमें पढ़ेंगे आप। भाव प्रकाश। हाँ, भाव प्रकाश में पढ़ेंगे, मिश्र प्रकरण जीवनचर्या में, तो उसमें है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, हाँ जी ठीक रहेगा। रखे हैं। मिश्र प्रकरण पहले है, जी। उसमें जो खास खास अपने जानने वाली चीजें हैं, जी महाराज। दिनचर्या संबंधी है, ब्रह्मचर्य संबंधी है। अब आयुर्वेद जो है सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए तो नहीं है, आयुर्वेद तो जीवन विज्ञान है। आयुर्वेद अतिथि आयुर्वेदा, ऐसे उसकी व्युत्पत्ति की गई है। जी। तो उसमें दिया शरीरे जायते नित्यम देहिना सुरत स्प्रिया। सूरत की स्प्रिया तो नित्य 24 घंटे बनती है, जी जी। लेकिन मनुष्य को उसी के पीछे दौड़ना उचित नहीं है। अब उसे भगवत स्प्रिया से क्या करना है? परिष्कृत करना है, उदात्त बनाना है। उसे दबाना ही है। अगर दबा के रखेंगे तो बराबर वह अपना कार्य कर रही है। बंधा लगाया गया है बांध पर, लेकिन मिट्टी में पानी समसने की, बैठने की प्रवृत्ति है, तो पानी जब बराबर रहेगा तो एक न एक दिन पार हो ही जाएगा। वहाँ अगर नदी को ही सुखा दिया जाए या पानी की दिशा ही किसी दूसरे ओर मोड़ दिया जाए, तब बांध रहे या न रहे, लेकिन बांध लगा करके अगर रखेंगे तो पानी बराबर दबाव डालता है ना। जिसे कोई चीज है, पानी है, बंदे से घेरा गया है, तो वह बराबर अपने स्वाधीनता के लिए दबाव डालेगा। हाँ, वो बराबर दबाव डालता है, 24 घंटे दबाव डालता है। बंदा नहीं दबाव डालता है, लेकिन वह बराबर अपने रास्ते से
निकलने के लिए दबाव डालता है। जी तो वही प्रवृत्ति हमारी अज्ञान जन्य जो देह बुद्धि की वृत्तियां हैं उनकी भी है। जी ये हमेशा संसार की ओर बहने के लिए, संसार की ओर कूद कर निकलने के लिए हमेशा चेष्टा करती है। जी मान लीजिए यदि किसी ने कभी कुछ भगवत भावना की, उधर झुकाव हुआ, लेकिन यदि इस बात को ठीक से नहीं धारण किया कि हमें अपने आत्म प्रेम को, भगवत प्रेम को, आध्यात्मिक शक्ति को बराबर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, और थोड़ा सा शिथिल हुआ तो फिर यह संसार की ओर वह लौट आता है। फिर संसारी प्रवृत्तियां अब उसके लाशा बनने लगेगी, विवाह करेंगे। अब मान लीजिए संसर्ग में रहा, अगर संपर्क बनाता है ऐसे जहाँ उसे उद्दीपन मिले, जहाँ उससे जो है और प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, संसारी लोगों में अगर उसकी कामाश दिया जाए तो बैठेंगे, क्या चर्चा करेंगे? यही चर्चा करेंगे। और जब चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे उधर तो उसका रास्ता खुला ही है। लगे बांध में जैसे थोड़ा सा छेद कर दिया गया, धीरे धीरे पानी निकलना बड़ा कर लेगा, अपना रास्ता बना लेगा। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि चेतना का अधिक संसार की ओर झुकाव काम वासना से ही होती है। देहिनो शरीरे जायते अस्मिन् देहिनो सुरतः स्त्रिया, और उसे नुकसान भी आगे लिखा है उन्होंने, अविवाहेन में दो ग्रंथिस्थ अग्निस्थ माधवम, मैंने अविवाह से अगर वह मैथुन प्रवृत्ति से दूर रहता है तो उसे गठिया हो सकती है, मेद बढ़ सकता है ना, मेह रोग, प्रमेह रोग, जिससे उससे संबंधित रोग हो सकते हैं, अग्निमंदता हो सकती है ना। लेकिन किनके लिए है यह? जो मन से तो काम वासना का चिंतन करते हैं, बांध लगाए जबरदस्त। जिनकी बुद्धि में काम सुख का त्याग नहीं, काम सुख का चाहे स्वाभाविक प्रकृति से चाहे अपनी इच्छा से, मान लीजिए स्वाभाविक प्रकृति से तो यह सृष्टि का या जीव का यह स्वभाव है। काम की प्रवृत्ति कोई ऐच्छिक प्रवृत्ति नहीं, अब वह भी आत्मा गुण भी नहीं, मैंने यह शुद्ध चैतन्य का गुण भी नहीं। अरे काम में दूसरे की जरूरत पड़ती है, और आत्मा में तो कोई जरूरत नहीं है, स्वयं से ही उत्पन्न। शुद्ध निर्विकार आत्मा का यह गुण नहीं, लेकिन आत्मा और जड़ का जहाँ संयोग होता है वहाँ यही प्रथम ग्रंथि है, इसी को ग्रंथ कहा गया। इसी से आगे का विस्तार भी हुआ। हाँ, इसी से अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई, इसी से गृह जब जरूरत पड़ती है, घर की जरूरत पड़ती है, इसी से सबकी जरूरत पड़ेगी। गृह कहते भी है जो बांध है, किसी भवन को घर थोड़ा कहते हैं, उसको बिल्डिंग कहा जाएगा, कहा जाएगा, चाहे आश्रम कहा जाता है। जहाँ स्त्री रहती है ना, गृहम गृह मुच्यते, गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी को घर कहा जाता है। हमारा घर है, लोग कहेंगे बाबा घर है, लेकिन इसको घर लोग ज्यादा नहीं कहेंगे, उसको कुटी कहते हैं। बाबा का आश्रम है, छोटा आश्रम है, एक कुटिया है, और इसको घर नहीं कहता है। और वही मैदाने भी दे रहा हो और उसमें परिवार रहता हो, घर हो जाए। अरे रास्ता में जाए तो एक मैरिज हाउस का नाम है बंधन मैरिज हाउस है, हम बहुत सोच करके नाम रखा है। अब नहीं सोच करके तो नहीं रखा, अब विवाह बंधन न लिख करके वह संक्षेप में बंधन लिख दिया है। लेकिन है वो सही में बंधन, वो तो मान लीजिए अपने हाथ लेने पर है ना, लेकिन उसकी यहाँ सूझ नहीं गई है। यहाँ बंधन बना आध्यात्मिक दृष्टि से वह नहीं किया, वह शब्द चयन किया है अपने सुविधा की दृष्टि से। यहाँ विवाह बंधन लिखने की जरूरत नहीं है, प्रणय बंधन लिखने की जरूरत नहीं है, बंधन हाउस लिख दिया जाए, बस इतना ही नहीं है। अतो गृह क्षेत्र, उसी से सब बंधन होता है, उसी से क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। इस बारी या निर्वाह की भी विशेष चेष्टा होती है। सुताप्त वित्तई, उसी से पुत्र आते हैं, उसे जो है धन आपके संग्रह की जरूरत पड़ती है। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई धनस्य मोहो, सब लोगों को मोह अहम मोमेति, मोहो अयम, तब यह मोह या मैं और यह मेरा का भाव उत्पन्न होता है।
तो इसलिए यह ब्रह्मचर्य पर यहाँ जोर दिया जाता है। मान लीजिए जो भोगी व्यक्ति है, पंडित जी, वह कोई अपने अंदर इस तरह से आत्म विवेक करके काम वासना का हमारी सत्ता में कहाँ तक संबंध है, हमारी सत्ता का अंग है कि वह हमारे इस व्यवहारिक दैहिक सत्ता का अंग है। मान लीजिए यह प्राकृतिक प्रेरणा है। एक अलंकारिक वर्णन पुराण में आया, ब्रह्मा जी ने भागवत पुराण में आया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, उन्होंने पुरुष की ही रचना की। सबके सब कमंडलधारी हो गए, सबके सब मुक्ति प्राप्त कर लिए, सब अपना जो है आत्मचिंतन में लग गए। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तो हम गढ़ते रह जाएंगे और फिर जो है सब मुक्त होते जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्धम दया पुंसाम मति होता। स्त्रियम चक्रे, और इन्होंने अपने आधे देह को स्त्री बना दिया। विलोक के एकांत भूतानी भूतानादौ प्रजापति, प्रजापति यादव मैंने आरंभ में विलोक के एकांत, सब एकांतिक हो जाते, सब एकांतवासी, सब मोक्ष चिंतन में लग जाते थे। भूतानादौ प्रजापति स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्धम, अपने देह के आधा हिस्सा को उन्होंने स्त्रियम चक्र इसी बना दिया। दया पुंसाम मति था, जिससे पुरुष की मति खींची गई, हर ली गई, उधर खींच गई। अब उन्होंने तो अपना काम किया। अब इसलिए इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्रेरणा। यह ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई क्रिया है। अगर इसमें कोई किसी की सुसंस्कृत संस्कारित ढंग से निश्चित रूप में नहीं अपने जीवन के मूल्यों के अनुसार किसी को विवाह की लालसा हो तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हीन आचरण नहीं है, बल्कि यह एक सृष्टि के आदेश को पालन करने का ही नहीं। लेकिन यही जीवन का मूल स्रोत नहीं है। विवाहिक जीवन ही जीवन का मूल स्रोत नहीं है। जीवन का मूल स्रोत तो वो आके ब्रह्मा पहले पुरुष ही ने बनाया, तो वही वाला मूल स्रोत है, तो वही मूल है। तो जो मान लीजिए उस मूल में अपनी चेतना जोड़ सके, उस मूल के प्रति अपने को समर्पित कर सके, उसे समर्पित करने का उसमें साहस हो, धैर्य हो, शक्ति हो, तप हो, तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि विवाह करो, नीचे आओ। नहीं बात, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे उत्साह देना चाहिए, उसे बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। पुराने लोग इसीलिए जब किसी संत महात्मा के वहाँ जाते थे तो इस तरह से पारिवारिक का कामुक कोई चर्चा करना नहीं करते थे। आज भी मान लीजिए कोई इस तरह की बातें शुरू करता है तो बंद करा दिया जाता है, सुनो यहाँ नहीं, सब बातें बिना मतलब। अरे कुछ खास बातें उससे संबंधित है, पारिवारिक संबंधित कोई समस्या हो तो बताओ, लेकिन उसे महत्व देने के लिए, उद्दीप्त करने के लिए वही सर्वस्व है, इसके लिए कोई चर्चा नहीं की जाती है। मान लिया जाए यदि इस स्तर का व्यक्ति हो तो वह तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो उसे प्रोत्साहन देगा, उसे प्रसन्नता होगी नहीं। जो कोई प्रयत्न किया है, प्रयत्न करके और उस आदर्श पर आरूढ़ होने के लिए साधन किया है, लेकिन अपने को विवश पाया या वह देखा कि यह बहुत भारी बोझ है, हमसे नहीं चल पाएगा, तो वह अगर अपना मर्यादित ढंग से विवाह कर लिया और दूसरा कोई इस तरह का साहस भरता है कि हम अपने उस परम तत्व के लिए ही जीवन समर्पित करेंगे, जो पहले वाला व्यक्ति है वह उसे प्रसन्नता तो होगी, उत्साह भी देगा, लेकिन कहेगा देखना बेटे कि कहीं इस तरह की कठिनाई आती है नहीं, अगर सहन कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही लोग अपना भी कल्याण करते हैं और समाज को भी कुछ प्रेरणा प्रकाश दे पाते हैं नहीं। जो ज्यादा समय तक अपने संसारी जीवन में ही रहते हैं तो ठीक है, उनकी श्रद्धा भक्ति तो अंतिम समय में भी आए तब भी वह अस्तुत्व है, प्रशंसनीय है, ठीक है। बूढ़े पर ही उसके अंदर अगर भक्ति भावना आई तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वह कोई ऐसे कार्य या ऐसा कोई वह आदर्श उपस्थित नहीं कर पाता है कि जिससे समाज आदि को कुछ प्रेरणा मिले नहीं। जो लोग ऐसे हुए हैं वही लोग कुछ कर पाए।
विशेष आज शंकराचार्य हुए, जी यदि उन्होंने यह अपना जीवन संसार की ओर भी लौटाया होता, जी मान लीजिए मर्यादित होते, लेकिन इतना उनका काम नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल और महर्षि दयानंद हुए, मान लीजिए अगर वैसे होते तो उतना काम नहीं कर पाते। नहीं। स्वामी विवेकानंद हुए, उतना काम नहीं नहीं कर पाते। और कितने ऐसे महापुरुष हाँ, हुए। परमहंस योगानंद हुए, तमाम लोग। हाँ, मतलब इस तरह के लोग ऐसे हुए कि जिन्होंने अपने लिए भी किया और संसार के लिए भी किया। तो अब संसारी व्यक्ति जब वह देखता है, मान लीजिए वह शास्त्र पढ़ा है, लेकिन सिर्फ बौद्धिक जानकारी है, वैचारिक समझ है, और उस स्तर की अगर साधना नहीं किया है, उस स्तर पर अपने दृष्टि, अपनी चेतना को एकाग्र करके नहीं ले गया है, अपने ज्ञान दृष्टि से नहीं देखा है, तो जब इस तरह के प्रसंग आते हैं तो वह इसी दृष्टि से न देखेगा, तो वह कहेगा कि यह सब तो गलत है। शास्त्र में 4 आश्रम बताए। अब वह कहेगा कि पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, अरे वह प्रणाली ही कहाँ है। वह आज हमारे समाज में जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी, वह प्रणाली है ही नहीं। कहीं किसी को ब्रह्मचर्य की शिक्षा तो दी ही नहीं जाती है। आज तो सेक्स की शिक्षा दी जा रही है। आज के लड़के और लड़कियां चरित्र की पवित्रता और चरित्र की पवित्रता के अभाव में, है ना, जो दोष दुर्गुण आएंगे वही न उनका आदर्श बन जाएगा। जी बिल्कुल। आज लड़के और लड़कियों का, आज लोगों का आदर्श क्या बन गया, जो अशुद्ध चरित्र में, अपवित्र चरित्र में भोगी विलासी का ही लोग नकल करते हैं। लोग सिनेमा वाले का पहनावा नकल करेंगे, उनके बोलने के ढंग, उनके चलने, खाने पीने, रहने के सारा ढंग का नकल कर रहे हैं। और जब यह हीन आचरण नहीं था, जब शुद्ध चरित्र की महत्ता थी, जीवन में महत्व था, तब किसका लोग नकल करते थे? महापुरुषों का। उनको, उनके पहनावा का, उनके रहन सहन से, उनके खाने पीने का ढंग, वो कैसे बोलते थे, वो कैसे व्यवहार करते थे, तब समाज श्रेष्ठ था, तब समाज में श्रेष्ठ लोग होते थे। और अब उल्टा हो गया। तो मान लीजिए अब ऐसे व्यक्ति मिलेंगे तो यही कहेंगे कि यह ठीक नहीं है। ठीक तो यह है कि अरे अच्छी अपनी नौकरी करते, अच्छा विवाह होता। अब यह नहीं कहेंगे यह भी ठीक है और वह भी ठीक है, लेकिन इन दोनों को ठीक बनाने का आधार है जीवन को सर्वांग पूर्ण रूप में विकसित करना। उसमें भी करो, यह नहीं है क्योंकि वह कोई प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य की कल्पित प्रवृत्ति नहीं है। विवाह करना या जोड़ू की इच्छा करना यह मनुष्य की कल्पित प्रवृत्ति नहीं है, कोई नितांत ऐच्छिक नहीं है। यह प्रकृति और प्रजाब्रह्मा के द्वारा ही यह प्रेरणा दी गई है। उन्हीं की योजना के तहत यह प्रवृत्तियां काम करती हैं। तो उन्होंने इसीलिए बनाया कि मनुष्य अपनी चेतना में संतुलन बना सके, सामंजस्य ला सके, क्योंकि यह सामान्य नहीं है कि वह अकेले अपने में संतुलन और सामंजस्य बना के समरस जीवन बना सके। यह संभव नहीं। बहुत बार व्यक्तिगत शरीर में भी प्रतिक्रिया हो जाती है काम का दबाव पड़ने पर, खास करके जहाँ अंदर से मन से काम की वासना है, लेकिन बाहरी सामाजिक नीति से या भाव से या और किसी भय से, है ना, यदि उसको बाहर से दबाया जाता है तो वहाँ विशेष विकृत प्रतिक्रिया होती है। वहाँ ऐसा होता है कि व्यक्ति का, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जीवन या शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। यह भी आखिर प्राण की ही क्रिया है और प्राण ही जीवन का संचालन करता है। प्राण में अगर किसी वजह से मानसिक विकारों से यदि प्राण में विकृति आएगी तो वह शरीर पर व्यक्त होगा, और शरीर के विकारों से यदि कोई विकृति आएगी तो मन को प्रभावित करेगा। तो प्रकृति में यह विवाह की जो व्यवस्था बनाई गई इसीलिए संतुलन के लिए, भोग के लिए नहीं। संतुलन अगर, यह तो एक जन सामान्य रास्ता है, लेकिन अब एक विशेष रास्ता भी है यदि आप अपने उस मूल स्रोत से ही आप अपने को जोड़ सकते हैं, उसी के लिए
अपने सारे बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक या जीवन को समर्पित कर सकते हैं, तो यह अनिवार्य नहीं है कि आप इस मार्ग में भी आए, क्योंकि इसी के लिए यह संसार की चेष्टा या जीवों की, सारे ब्रह्मांड की जीवों की चेष्टा इसी पूर्णता के लिए, इसी शांता के लिए यह प्रवृत्ति चल रही है, चाहे जाना या न जाना, लेकिन उसी के लिए चल रही है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वह सबको प्राप्त कर लेता है, जो उसके लिए समर्पित हो जाता है वह शारीरिक सुख भी पाता है, मानसिक सुख भी पाता है, बौद्धिक सुख भी पाता है, और अंत में जीवन की जो पूर्ण शांति या परम धाम, परम पद, वह सबको प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो इसके लिए जीता है वह किसी को भी प्राप्त नहीं करता है। तो इन संसारी लोगों की बातों पर, मान लीजिए पढ़े लिखे हैं लोग, सामान्य लोग, इन पढ़े लिखे लोगों को भी वह बुद्धिमान समझते हैं, है ना? जो पढ़े लिखे लोग आज के विद्यालय में सिर्फ जिन्हें अपरा विद्या, भौतिक विद्या, कोई भौतिक विज्ञान का पंडित है, कोई गणित का पंडित है, कोई चिकित्सा का पंडित है, कोई कानून का पंडित है, कोई राजनीति का पंडित है, कोई अंतरिक्ष विज्ञान का पंडित है, कोई इंजीनियरिंग का पंडित है, उसको भी लोग जो है वह बुद्धिमान नहीं कहते हैं, लेकिन वह बुद्धिमान नहीं है। ये सब प्रवृत्तियां जीवन के शिक्षाएं तो हैं, लेकिन यह सिर्फ निर्वाह के लिए, भौतिक जीवन के निर्वाह के लिए उपयोगी साधन आपको दे सकती है, और उनका उपयोग, उन साधनों का यदि जीवन के उन्नत बनाने में आप प्रयोग करें तो उनसे कुछ जीवन का लाभ भी हो सकता है, नहीं उनका दुरुपयोग करें तो उनसे जीवन का पतन भी हो सकता है। लेकिन लोक दृष्टि में उनको भी विद्वान कहा जाता है, उनको होशियार कहेंगे। इनको, लड़के को मैंने उस विश्वविद्यालय के अपने रिश्तेदार लगते हैं, उनसे समझवाने का कोशिश किया कि देखो या नहीं, अब वह है चेतना के दृष्टि से, वह जड़ चेतन में जड़ से प्रेरित ही उसका व्यक्तित्व है जी। अब उन्नत अवनत का जो स्वरूप है, कौन मनुष्य उन्नत है, कौन मनुष्य अवनत है, उसका स्वरूप अगर जाना जाए, निर्धारित किया जाए, कैसे किया जाना सृष्टि क्रम में कहा। हाँ, वह चेतना में वह सृष्टि के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, कि प्रकृति का वह स्वामित्व अर्जित किए हुए, जिसका जितने अनुपात में, जितने मात्रा में इन जड़ तत्वों पर जितना ही अधिक स्वामित्व है, जितना अधिक उनको अपने अधीन या उनसे ऊपर है, वो उतना ही विकसित मनुष्य है, वो उतना ही सुखी होगा, वो उतना ही वो अपने आप में पूर्ण होगा, वो उतना ही संतुलित होगा, और वही सृष्टि के विकास का स्वरूप भी है। लौकिक दृष्टि से भले कोई किसी विद्या का, कोई भले वह फिजिक्स का पंडित हो, भले वह गणित का पंडित हो, है ना, भले वह राजनीति का पंडित हो, लेकिन ये चेतना की दृष्टि बिल्कुल प्रकृति या देह के अधीन है, तो वह पशु से भिन्न नहीं है। ये बहुत है तो उसे बुद्धिमान पशु कहा जा सकता है, राजनीतिक के पशु कहा जा सकता है, से मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए इन लोगों की बातों पर बहुत ध्यान आरंभ में तो लगता है कि ये लोग, पर जब तक ठीक है आध्यात्मिक दृष्टि नहीं रहती है तब तक तो लगता है, मैंने ऐसा अनुभव है, तब तक लगता है मन में उसकी महत्ता का कुछ बोध भी होता है, यह ऊंचा पद है, यह अच्छा है, लेकिन जब इस तरह से जड़ चेतन के विवेक का ज्ञान होता है, मतलब जब सृष्टि की व्यवस्था ज्ञान में अपने अस्तित्व को देखा जाता है, तब तो वही दिखता है। जैसे कबीर ने कहा, गए राम दिन बानर सेता, मैंने जिन्होंने सेत बांध दिया तो राम भी चले गए, मतलब उस राम की देह भी चली गई। उनके कहने का मतलब राम की निंदा नहीं, मतलब इस देह में, राम की देह, जिस देह में तुम आज आसक्त हो, देह को अपना मान रहे हो, उस राम की देह जिनके अंदर इतनी क्षमता थी, उनकी देह भी उनका नहीं है। उनके कहने का मतलब यही है कि राम भी गए और कितने लोग गए जिन्होंने इतना इतना किया, उनकी देह कहाँ रही। देह में आत्म भाव रखते हुए कुछ करना अलग भाव उत्पन्न करेगा,
और आत्मा में आत्म भाव रखते हुए आचरण करना, अपना जीवन यापन करना अलग भाव रखेगा। जी जबकि देह के दृष्टि से व्यवहार एक ही दिखेगा। जी आप अपने परिवार में रह सकते हैं, माता पिता को अपनी देवता से उनका व्यवहार कर सकते हैं। जी यदि आत्म भाव से करते हैं तो आपके लिए वो बंधन नहीं होगा। जी तब उनके आत्महित के दृष्टि से आप करेंगे, जी। तब उनके देह सुख या देह दृष्टि पर बहुत ध्यान नहीं देंगे। देह दृष्टि और देह सुख को इतना ही आप चाहेंगे कि इनके सुखी देह अपने आत्म प्राप्ति में सहायक हो बने कि नहीं। ये नहीं चाहेंगे कि ये देह से सुखी रहे, देह से सुखी रहे चाहे दुखी रहे। जी अरे जो दुख भोग करके ही जिनके कर्म का संस्कार देह से दुख भोगने का ही रहता है, नर्सिंग होम में अस्पताल के बेड पर दुख भोगते ही मर जाते हैं। जी उनका शरीर न आत्म जागृति का और न आत्म भाव को बढ़ाने का ही कारण बनता है। और वहीं जहाँ आत्मा जागृत रहती है वहाँ उनके दैहिक दुख, उनके देह में असंगता उत्पन्न करने के साधन भी बन जाते हैं। मान लीजिए आत्मा विकसित हो, नहीं पढ़त हो, चलिए और का वहाँ हाँ यहाँ सुनाता है, जना कस के बोलत है सुना पूर्व थोड़ा उतरिया। हाँ बहुत कस कितना है बोलता है। अच्छा मतलब वह आत्म भाव से जब सेवा करेगा जी तो उनको भी एक आत्म रूप में ही न देखेगा। जी चाहे अपने पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे और कोई हो, वह अपने बेटे का भी वह आत्म भाव से अगर पालन पोषण करेगा तो वह कैसे करेगा कि वो भी उसी रास्ते पे हाँ, चले। वह आत्म भाव में जागृत हो जी। नहीं। जी वह संसारी हो, आत्म भाव वह पढ़ा, वह इंजीनियर बना लेकिन आत्म भाव से वंचित न बना। वह डॉक्टर बना लेकिन वह जायदा रहा न कुछ बहुत। मतलब वह अपने आत्म भाव के दृष्टि से देखेगा। वह ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा लड़का भी मंगा बने, हमारे माँ बाप जो है भूखों मारा, चाहे किसी के वियोग के लिए दुखी हो, किसी के वियोग के लिए दुखी हो, अगर ऐसे माता पिता होंगे तो वह यह नहीं समझेंगे, यह नहीं सोचेंगे कि हम अपने बेटे के लिए चाहे बेटी के लिए दुखी हैं। अगर आत्मिक दृष्टि से उनके साथ अपना आत्मीयता का व्यवहार है तो वह क्या देखेंगे, वह देखेंगे कि इनके जीवन को पूर्ण बनाने में वर्तमान में हमारी कौन सी भूमिका हो सकती है, क्या हम करें कि जिससे इनके जीवन के उन्नत बने। अब वह यही नहीं चाहेंगे कि सिर्फ हमारा लड़का वह कोई अधिक से अधिक धन कमाने वाला बन जाए, अब इसे हम सफल हो जाएंगे। अब लड़का बन सकता है, मान लीजिए बहुत से संसारी ऐसे लोग हैं कि एक आदमी ही बता रहे थे कि ट्रेन में यात्रा करते हुए कोई रिटायर्ड वीसी थे विश्वविद्यालय के, उनका एक लड़का कहीं नैन ब्रिटेन में है, एक लड़का कहीं और है अमेरिका में। तो वो कह रहे थे कि मैंने बताओ इन बेटे बहुओं से क्या सीखा है। आज हमको जो है उनका न कोई आदर सम्मान मिल पा रहा है, न हमको उनसे कोई सेवा मिल पा रही है, न सहयोग मिल पा रहा है। वीसी सबसे बड़ा विद्वान हो। हाँ, और जितना 80 लाख रुपए हमारे पास है आज वह सब क्या है। हमसे बता रहे थे, उन्होंने कहा उनसे आपने यह नहीं पूछा क्या आपने लड़के को यह बनाना चाहा कि मातृ देव भव। सब में जो कहा गया है यह भी चाहा, आपने तो चाहा हमारा लड़का एक बढ़िया इंजीनियर हो, एक कोई ऐसा विषय पढ़े विदेश में चला जाए। जो चाहा आपने उसमें तो आप सफल रहे, तो आज क्यों जो है आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। कहाँ आपने यह सिखाया, कहाँ आपकी यह लालसा थी। यह तो चेतना में परिवर्तन न है, यह बाहरी किसी पेशे से इसका कोई संबंध नहीं। एक आत्मज्ञ व्यक्ति वह राज्य शासक भी हो सकता है, जनक जी, पृथु जी, जयवंत प्रवाहन जी, नहीं ऐसे अशपति जी, ऐसे तमाम लोगों का उदाहरण भी मिला है। वह राज्य शासक भी हो सकते हैं, वह अच्छा इंजीनियर भी हो सकते हैं। वह यदि आत्मनिष्ठ हो, यदि
इस तरह की उसकी निष्ठा हो तो आज के भी पदों पर जो निर्धारित हैं उन पर भी वह एक अच्छा कुशल शासक भी हो सकता है, वह एक कुशल पिता भी हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ दृष्टि में परिवर्तन करना है। अब वही व्यक्ति जब देह बुद्धि से अपना व्यवहारिक जीवन बनाएगा तो व्यक्तिगत जीवन भी देह बुद्धि से ही निर्धारित करेगा, पारिवारिक जीवन भी देह बुद्धि से ही निर्धारित करेगा। जितनी भी उसके जीवन की व्यवहार्य वस्तुएं होंगी उन सबको वह देह बुद्धि से ही सबका उपयोग करेगा, नहीं? तो दोनों, चाहे कोई अपने आप को उस परम सत्ता परमात्मा के लिए एवं सारा जीवन समर्पित कर दे वह भी ठीक है, चाहे कोई मर्यादित ढंग से वह अपना विवाह करते हुए उस परमात्मा में समर्पित करे वह भी ठीक है। दोनों पद्धतियां ये स्वाभाविक है, लेकिन दोनों के मूल में जो वह निष्ठ है वह यह है कि उनका जीवन परमात्मा में समर्पित हो, आत्मभाव से होना चाहिए। आत्मभाव में रह करके विवाह करो कि नहीं, धन भी कमाओ, अपने आप जब आत्मदृष्टि रहेगी तो सारा व्यवहारिक प्रवृत्तियां, व्यवहारिक कामनाएं, व्यवहारिक भावनाएं और संबंध आत्मिक दृष्टि से ही प्रेरित होकर होंगी। अब उसके सामने भी वियोग आएगा, उसके सामने अर्थ की कमी आएगी, लेकिन वह अपने आत्मिक भाव से ही उसका समाधान करेगा। इसमें उतार चढ़ाव आता है, उसका भी शरीर बूढ़ा होगा नहीं, उसके भी परिस्थितियां आएंगी, उसमें भी कोई दुश्मन आ सकते हैं, लेकिन वह अपने आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि का भी उसमें सदुपयोग करेगा, उसके माध्यम से भी अपना समाधान निकालेगा नहीं। इसमें यह दोनों संभव है। अपने धर्मशास्त्र में, अपने संस्कृति में इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग भी है और निवृत्ति मार्ग भी है। जैसे इनका गीता का शंकर भाष्य पढ़िए, उन्होंने आरंभ में ही पहले ही लिखा, हाँ, उन्होंने लिखा है कि प्रवृत्ति मार्ग मरीच्यादि प्रजापतियों के द्वारा और निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दोनों प्रवृत्तियां जो है, लेकिन दोनों प्रवृत्तियों में सामान्य क्या है? आत्मनिर्भर, हाँ, परमात्मा में समर्पित जीवन को समग्र रूप से, पूर्ण रूप से जीने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब दोनों में दो तरह के बाह्य व्यवहार है, दोनों में दो तरह के परिस्थितियां हैं कि नहीं। यहाँ परिवार भी होगा, यहाँ अकेले होंगे, मान लीजिए यहाँ व्यक्ति होगा और समाज होगा, और वहाँ व्यक्ति होगा, परिवार होगा और समाज होगा कि नहीं। वहाँ उनको परिवार के माध्यम से समाज में सम्मिलित होना होगा, और यहाँ इनको अपने व्यक्ति से ही, व्यक्तिगत जीवन से ही समाज का अंग बनना पड़ेगा। तो उनके जिम्मे सामाजिक कर्तव्य भी आएगा नहीं, और इनके जिम्मे अपना और सिर्फ समाज के प्रति जो कर्तव्य है वह थोड़ा सा बोझिल पड़ता है, लेकिन बोझिल पड़ते हुए वह सुरक्षित भी है। और यह सुगम तो पड़ता है, लेकिन यह कठिन है। माने जो और प्रवृत्तियां हैं, जो जैविक प्रवृत्तियां हैं, कुछ जीव की प्रवृत्तियां होती हैं। जितना पुरुष के साथ बैठने में रस आएगा, उससे अच्छा रस स्त्री के साथ बैठने में आएगा। मान लीजिए अगर आदर्श निष्ठा नहीं है, ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति नहीं है ना, अगर सहजतया देखिए तो देखिए कुकुर एक साथ नहीं रह पाएंगे बढ़िया ढंग से, और कुकुरी या कुकुरा एक साथ रह लेते हैं। दो सांड एक साथ नहीं रह लेंगे बढ़िया से, बात यही है आपस में। और एक गाय और एक हम एक साथ रह लेंगे, इसलिए कि यह संसार की सृष्टि या वासना, काम वासना है क्या? जड़ और चेतन का परस्पर मिलन का जो कल्लोल क्रीड़ा है, वही काम वासना के रूप में उत्पन्न होती है। जड़ का प्रतिनिधित्व मान लीजिए स्त्री करती है, प्रकृति का प्रतिनिधित्व स्त्री करती है, और पुरुष का प्रतिनिधित्व पुरुष की चेतना करती है। स्त्री की प्रकृति का प्रतिनिधित्व स्त्री की चेतना करती है, और पुरुष का चैतन्य जो चेतन तत्व है उसका प्रतिनिधित्व पुरुष की चेतना करती है। और दोनों में जो परस्पर, दोनों एक साथ बहुत सघनता से मिले हुए हैं, जो परस्पर इनका व्यवहार होता है, यही न संसार है। हाँ, सत्य नित्य मिथुनीकरण सूत्र है शायद वेदांत में, है। हाँ, सत्य मतलब सत्य और असत्य का
ये सत और असत का मतलब। अच्छा, हाँ, सत्यानित है। हाँ। उसमें वेदांत भाष्य। हाँ, वेदांत भाष्य में। हाँ, है, उसमें शुरुआत में चतुसूत्री भाष्य में है। हाँ। मतलब यह है कि यहाँ आकर्षण तो स्वाभाविक है ना, यही परस्पर एक दूसरे का, या चूंकि प्रकृति के द्वारा है, तो इससे एकदम मुक्त हो जाना, इसकी उपेक्षा कर देना, या कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं हम अपन आगंतुक है बाहर से धारण किए है उतार के फेंक दें। जब प्रकृति में है तो यह सर्वसामान्य के लिए नहीं है। इसलिए अब यही प्रकृति की प्रेरणा अब वहाँ सरस बना देती है। जब कुत्ते और कुत्तियाँ एक साथ रहती हैं तो उनको सुख लगता है, और वही कुत्ते रहते हैं तो उनको सरसता नहीं आती है। वही पुरुष स्त्री बैठ की बातचीत करें, मान लीजिए उनके अंदर मर्यादा न हो, जहाँ मर्यादा नहीं होती है, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में, हमारे परिवार और धर्म की व्यवस्था में तो तमाम इतनी मर्यादाएं बनाई गई हैं कि मन को विकृत होने का या पतन होने के बहुत से कारण अपने आप खत्म हो गए हैं। जैसे मान लीजिए पशुओं में है, उनमें भाई बहन का कोई भेद नहीं, लेकिन मनुष्यों में तो भाई बहन का प्रेम में बहुत पवित्रता का भाव रहता है। माता पुत्र के प्रेम में पवित्रता का भाव रहता है। मैंने वह एक आदर्श रूप जैसे है, जैसे भाई बहन का प्रेम एक पवित्र प्रेम के रूप में आदर्श कहा जाता है, माता पुत्र का प्रेम वह एक आदर्श रूप कहा जाता है। तो यहाँ इस तरह की प्रवृत्तियां बनी हैं, इस तरह से जन्म जन्मांतर से संस्कार बने हैं, वैसे ही जन्म से उनके ऊपर संस्कार डाला जाता है। इसीलिए मान लीजिए ये सब संस्कार न हो, मान लीजिए जिनके अंदर ब्रह्मचर्य की भावना न हो, ब्रह्मचर्य का संस्कार न हो, और जैसे मैं बता रहा था उसका मनीष की लड़के के लिए, तो उसे कुछ खाने पीने वाली सब चीजों को बताया, तो ये भी मैंने कहा देखना आजकल जैसी व्यवस्था है, लड़कियों से अपना शरीर आज का आसपास, चाहे उनसे बहुत निकटता न बरतना, अगर व्यवहार भी पड़ा तब भी उनसे दूर से ही, और वैसे अनावश्यक रस लेने के लिए अब उसमें रस मिलेगा जी। उनमें जो एक प्राकृतिक जैविक रस है वह उनको मिलेगा, और जिन्होंने अपने इस उदात्त भावना से, इस ब्रह्मचर्यनिष्ठ भावना से अपनी पवित्रता की संपदा को नहीं समझा है, उनको क्या मिलेगा? रस मिलेगा। और जिन्होंने यह बना लिया है कि नहीं, इससे हमारा जीवन पर कालिमा आएगी, चाहे हमारा जीवन की शक्ति का ह्रास होगा, हम अपने वास्तविक स्वरूप से अधपतित हो जाएंगे, तो वह जानबूझकर बचने का प्रयत्न करेगा। तो उससे मैंने इसीलिए कहा कि उससे बातचीत, लड़के से बातचीत करने में जिनको कोई संस्कार नहीं है, जिनको कोई चरित्र की पवित्रता का महत्व नहीं है, जैसे वो अजज जो कह दिया कि जो वयस्क हो उन वयस्कों को अपने सेक्स सुख के लिए स्वतंत्रता या कानूनी अधिकार नहीं है। वह कानूनी अधिकार होता है, न हो प्राकृतिक अधिकार तो है ही, प्रकृति से अधिकार नहीं ना, ये तो समाज को बिगाड़ना हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए दोनों एक साथ रहेंगे तो प्रकृति के आगे की जो क्रिया है परिणाम हुआ तो होगा ही। तो अगर मान लो दोनों का शरीर ठीक ठाक था तो प्रकृति के गतिविधि के अनुसार लड़की को गर्भवती होना है, तो अगर बात कराती है तब भी शरीर के लिए हानिकारक है, चरित्र के लिए भी हानिकारक है, और सृष्टि या ब्रह्मा का जो एक विधान है उसके द्वारा भी वह दंडित होने की अधिकारी बन जाती है। तो इसे तो समाज का जीवन का पतन करना है। तो मान लीजिए जो पवित्र भावना वाले हैं वे तो भले थोड़ा सा सरस लगता है मतलब लगता है इसीलिए लोग उधर आकर्षित होते हैं। एक आसाराम बापू सही घटना लिखते हैं, एक कौन बाबा का नाम लिए हैं, स्वामी रंगनाथ जी। रंगनाथ जी किसी मठ का मंदिर करते थे, उनका अपना आश्रम था, तो वहाँ एक साधु आया मंदिर से। मान लीजिए पुरानी व्यवस्था थी जहाँ मठ आश्रम साधुओं के होते थे, आने जाने वाले लोग आते जाते थे, वहाँ उनको यह रहता था खाने पीने में जैसे उनका ही आश्रम हो, वहाँ यह नहीं कि कोई आया तो लोग उसकी उपेक्षा करते थे, जैसे ऐसी व्यवस्था थी, मान्यता थी।
जहाँ नहीं मान्यता थी वहाँ लोग अपना नियम बना देते थे कि यहाँ किसी को ठहरने की या यहाँ किसी की सेवा की व्यवस्था नहीं। हाँ मैंने अपना लिख देते हैं लोग। नहीं जहाँ होता था जैसे होता था कि यहाँ अभ्यागत साधुओं को विरक्त साधुओं को 3 दिनों का भोजन दिया जाता है। और कहीं कहीं लोग लिखे रहते हैं कि यहाँ दोपहर का भोजन अभ्यागत कोई भी साधु आए तो जैसा उनका अपनी व्यवस्था रहती है उसके अनुसार लोग करते हैं। तो पुराने समय में इस तरह की व्यवस्था थी। पहले जैसे शासन न्यासी यहाँ वहाँ अपना भ्रमण करते थे, आश्रम बने हुए थे, साधना स्थली भी थी, कुछ साधुओं के रहने साधन करने की सुविधा भी होती थी। तो लोग ठहरते थे अपना और भजन भाव करते थे। मान लीजिए कोई वहाँ रहना ही अगर उसे जरूरत पड़ती थी, वहाँ आश्रम जरूरत पड़ती थी तो 3 दिन के बाद उनके दिन में कुछ सौंप दिया जाता था कि यह काम आप, यह धंधा यह आपकी जिम्मेदारी है। तो वैसे ही वो आश्रम था, नाम लिखे हैं स्वामी रंगनाथ, कहीं और आश्रम का नाम भी दिए। वहाँ एक साधु आया तो वहाँ मंदिर पर जैसे मंदिर है तो वहाँ गांव के लोग भी, माताएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं जो पूजा अर्चा करने आते ही हैं। वो लिखे हैं कि पूजा अर्चा करने जब वैसे नवजुवतियाँ या बहुएं आती थी तो साधु उधर चला जाता था। मैंने उसके अंदर कुछ चंचलता थी, उसकी वासना, चाहे उसे यह नहीं था कि इसे हमारी वासना बढ़ सकती। तो इन्होंने एक दिन उसे मना किया कि जब उधर देवियां आती हैं पूजा करने तो उधर क्यों जाता है, तुम अपना इधर भजन करो या करो। इसे पुराने समय में लोग अपना पूरा त्याग करके जब आश्रमों में साधन के लिए जाते थे तो उनको बहुत इधर उधर घूमने लोग नहीं देते थे। उनका जीवन लोग तपोमय रखते थे और काम या संसार की उत्तेजना बढ़े, प्रलोभन बढ़े, इस तरह के वातावरण में लोग जाने से उन्हें रोकते थे। अपने जो प्रौढ़ हैं, जो परिपक्व हैं, वे लोग जिनका आत्म संयम खड़ा हो जाता है, ये जाते थे कहीं जरूरत तक जाएंगे, उनको नहीं जाएंगे। उनको अपने घेरे में ही तब तक के लिए जब तक उनकी वासना कुछ क्षीण न हो जाए, उनके काबू में न हो जाए, उनको मैंने पतन की ओर ले जाने की स्थिति में न रहना, तब तक उनको सुरक्षित रखा जाता था। कि उसको डांटे कि मैंने वहाँ क्या जाता है, तुम अपना यहाँ भजन करो। हाँ, जब देवियाँ आती हैं मंदिर में पूजा वूजा करने, मंदिर आदमी पूजा करने तो मंदिर कहीं रहेगा तो लोग आएंगे ही, पूजा करने वाले लोग वहाँ आते ही हैं। तो उसे बुरा लगा, मैंने उसे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा तो वह नाराज होकर के आश्रम से चला गया। जब चला गया तो 1.5-2 बरस के बाद, 1.5-2 बरस उन्होंने लिखा है, 1.5-2 बरस के बाद आया तो अपने साथ एक स्त्री, गेरुआ पहने एक स्त्री और 2 बच्चे लेकर के वह साथ आया। तो उस समय था तो उसका चेहरा वाला स्वास्थ्य ठीक रहा। अब इस समय उसकी आंखें धसी हुई थी जैसे, तो वह प्रणाम किया स्वामी रंगनाथ जी को। तो नहीं पहचाने, कहे महाराज आप हमको, कहा नहीं हम तो नहीं पहचान रहे आप तो बताया। तो कहा मैंने ई क्या कर लिया है। एकदम काम होगा। तो कहा कि महाराज की एक देवी थी, एक माता थी, विधवा हो गई थी, संकट में थी। अच्छा संकट में थी तो तुम गेरुआ पहन के भीख मांग रहा था, इन सबों को भी भीख मंगा बना यही ना। अच्छा यही करोगे, मान लीजिए इस तरह के जब वासना रहेगी तो वह परिस्थितियां पा करके भड़केगी और उसका लक्षण जहाँ तहाँ उभरा कि नहीं। अब उसके अंदर वासना थी और नहीं वैसा रहता है तो उस तरह के संत रहते हैं, वैसे त्यागी निष्ठावान लोग रहते हैं, कहते हैं वहाँ ठीक नहीं लगता। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ पूजा वूजा करने आती हैं, तमाम तरह का मन गड़बड़ाता है, वहाँ नहीं ठीक रहता, अकेले बल्कि ठीक रहता है।
मान लीजिए जो सही त्यागनिष्ठ रहेंगे, सही उनके चरित्र की पवित्रता का भाव रहेगा ना, तो ऐसे जगह से अपना बचते हैं। लेकिन अब संसारी व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति को यह निर्णय दे दिया जाए तो वह वही कहेगा, जी वही कहेगा कि यह शास्त्र क्या आदेश नहीं है, अच्छा, तो यह आदेश है, ऐसे करना चाहिए। बढ़िया यह है कि आजकल साधु को, अब देखिए वो आया नहीं, मास्टर भग गया है कहीं, एक नहीं आता है मास्टर का, बस रखो। अच्छा आज जो यहाँ आई लेना कोई व्यक्ति कहने कहा हो ये तू एक लड़का रहा कहने बोले सवेरे हो कहा, तो बोले भैया का दिन कहाँ भाग गए ना, आज 5 बजे इसे खोजे भाग क्यों गए? ये कुछ अफवाह है, कुछ अनुभव है दिमाग का। उस दिनों तो हम तो पूछ रहे थे कि पीसीएस में हम कौन कौन किताब पढ़े, बता दीजिए। कहीं भागा है, कहीं होगा है, आई को मिलना है। कहीं से वो पहले तो भागता था, ऐसे ही अंदर मंदिर में जाता था, तो दिमागवा जैसे वो पागलपन 3 तरह का होता है, एक तत्वोन्माद, हिंसावाद, कामोन्माद। अच्छा तो उसको कुछ तत्वोन्माद जैसे। अच्छा अच्छा तो तत्वोन्माद ठीक है, वो सुधार में भी आता है, उसमें भक्ति भावना भी प्रेरित हो सकती है ना। जी तो आता है यहाँ 5-6 वर्ष से है, ज्यादा यहाँ सुधार में बहुत सुधार। वह कहले हम कहने जा हमसे ना कुछ सूचना दिया बल्कि यहाँ उस दिन सुना, उस नित्य अनित्य सुना, कहा स्वामी जी जब ही सुनते हैं तो मन में आता है कि अब घरवा छोड़ना। हम कहने क्षणिक है जी उतर जाएगी। हाँ, ये घरवा छोड़ने से नहीं, उस ज्ञान को छोड़ो, उसे अभ्यास और गहरे ज्ञान में प्रवेश करो कि नहीं। जी जब बौद्धिक स्थिति से छूट जाओगे तो बाहर भीतर जहाँ चाहोगे तब रहोगे। नहीं यह सुनोगे तो इसमें बहोगे, तो वह सुनोगे तो उसमें बहोगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए क्षणिक में बाहर नहीं जाता है, अब उसके मूल में ही बढ़ो, ज्ञान को बढ़ाओ। तो ऐसे ही जब व्यक्ति के अंदर निष्ठा रहेगी, ठीक विवेक रहेगा, और वह विवेक स्थित कैसे बनेगा? साधना से। जी सिर्फ पढ़ने से नहीं बनेगा ना। जी जब तक मन को रोक करके, मान लीजिए कोई 1 घंटे भी अपने लक्ष्य के लिए अपने मन को रोक नहीं पाता है, जी तो एकाग्र मन से जिन विषय का निर्णय करना चाहिए उसमें करने की क्षमता रहेगी नहीं कर पाएगा ना। इसलिए स्वाध्याय सत्संग तो प्रेरक है ही, यह तो हमेशा ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो जप तप ध्यान है ना, संग है, और कोई जो इस तरह के देह बुद्धि को खत्म करने वाली प्रवृत्ति है, उसे हमेशा पालन करना चाहिए। जब किया जाएगा और सतर्कता के साथ किया जाएगा, इसमें संग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संग अगर मान लीजिए जिनकी निष्ठा है इसमें, उनको संसारी संग में कोई रुचि होती ही नहीं है। हम लोगों को संसारी संग हो तो कोई रुचि होती ही नहीं है ना। अरे संग में वैचारिक स्तर पर संग के लिए महापुरुषों के साहित्य है ही नहीं, कुछ है तो बगल में पोथी रखी रहती है ना। कभी एक शब्द उसमें से उल्लेख लेते हैं, नहीं पढ़ना संभव है, एक वाक्य पढ़े और मस्तिष्क उस स्थिति में गया, अब संसारी चिंतन खत्म हुआ। यहाँ संग पर शेष ध्यान रखना चाहिए। और इस संसारी लोगों के जो निर्णय है, जो यह भावना है कि ये लोग विद्वान है, ये लोग पढ़े हैं, मन सामान्य रूप से आकर्षित हो जाता है। जब तक पूर्ण आध्यात्मिक संपदा का महत्व, पूर्ण यह महत्व की यह आत्मचेतना ही जीवन का आधार है, इसमें सम्यक रूप से या कुछ गहराई से मन स्थिर नहीं रहता है, तब तक संसार के आकर्षण कुछ खींचने लगते हैं, कुछ लगता है। अब यही दिखाने के लिए इसी का ठीक प्रतिरूप कठोपनिषद है। हाँ, वो दिन आप रथ की बाड़ी, आत्मा बुद्धि, मतलब यह तो बताए ही, लेकिन नचिकेता का जो जीवन इतिहास है, जो जीवन प्रक्रिया हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसमें यही जो है इसी का एक प्रारूप खड़ा किया गया है। अब उसमें जीवन को पूरे बहुआयामी देखा गया है। उसमें अब देखिए उसमें क्या किया गया है। वह एक कथा है, एक संसारी व्यक्ति है। अब संसारी व्यक्ति, उसका पिता है, वह अपनी गाय दान देता है, लेकिन दान देता है फिर भी उसकी देह बुद्धि देव की देव है नहीं।
वह दान देता है जहाँ दान का सच्चा विधान है, शास्त्र नियम है, उसके अंदर दान नहीं देता है, मोह में वह करता है। ऐसा संसार में दिखता है। जी दिखता है। लोग धर्म करते हैं लेकिन संसार के लिए करते हैं। अब उनका लड़का है, अब पिता पुत्र का संबंध जो है वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिखाया गया है। पुत्र का क्या कर्तव्य है, वहाँ लिखा है तम हर कुमारम, वो अभी कुमार ही है लेकिन बुद्धि से विकसित है, नहीं 10 वर्ष का होगा ऐसे। और वह जा करके जब देखता है कि पिता किस तरह का आचरण करते हैं तो उसे लगता है कि यह पिता अपने आत्मा का पठन कर रहे हैं, नहीं। जो इस तरह के गायों का दान देता है वह उस जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ सुख नहीं है, उस रूप को प्राप्त करता है, ऐसे समझाया है। अब वहाँ से अगर उपदेश लिया जाए तो यह है किस तरह से पिता पुत्र का संबंध है। नहीं हुआ तो अगर मान लीजिए मोहग्रस्त पुत्र होता है तो कहता खूब पिताजी कर रहे हैं, बड़की हमके लिए रख दे रहे हैं, और ठंडा वहीला जो बाटी तो दे रहे हैं। संसार का रहता कहता बाबू जी बहुत चला सारा जो मराए दे देना वो अच्छी जो बाटी ले जा लोग लोग किसी पहिए। तो वहाँ वह जा करके पिता से पूछता है कि जहाँ सर्वस्व दान किया जाता है, हाँ कस्मई माम दास्यसी थी, मुझको किसको देते हैं, मुझे किसे देंगे। एक बार 2 बार जब वह कहा तो इनके समझ में आया कहीं व्यक्ति भी बैठा भी दिया जाता है तो दजक कह दिए मृत्यु तो हम दजानी थी, जहाँ तुमको मृत्यु को देता हूँ। अब वह मृत्यु के वहाँ जा है। अब इनको फिर पश्चाताप होता है कि हमारा लड़का मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। अब फिर उससे मोह में पड़ करके अब वह क्या करते हैं, कहते हैं ना जाए, लेकिन वही उपदेश करता है। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रत्पस्य तथा परे सस्य निवा जायते मर्त्य सस्य निवा जायते न। आप पूछे कि महापुरुषों को देखो कि उन्होंने क्या आचरण किया है, और फिर अनुपस्य तथा पूर्वे प्रत्पस्य तथा परे, और बाद के महापुरुषों को देखो और वर्तमान के महापुरुषों को देखो। किसी ने यह मिथ्या आचरण करना उपदेश नहीं किया, उनके जीवन का आदर्श नहीं है। क्यों नहीं है? सत्सनियो मर्त्या पच्यते, क्योंकि यह मनुष्य प्राणी फसल की तरह से वह पैदा होता है और फसल की तरह वो नष्ट हो जाता है। झूठा करने से किसी का कोई लाभ हानि होता, लाभ नहीं होता, हानि ही होती। इसलिए आप यह मत करो। अब वह उनको आत्मिक प्रेरणा देता है, नहीं। अब यहाँ पिता पुत्र का चाहे भारतीय संस्कृति में इस संबंध का क्या प्रयोजन है यहाँ स्पष्ट होता है। उसके बाद वहाँ जमराज के वहाँ जाता है। जमराज हैं लेकिन वे भी अतिथि वहाँ पहुँचा है, वहाँ उपस्थित नहीं है, समर्पित उनको है जीवन, तो समर्पित हैं लेकिन अगर नहीं है तो अब वह किसी से अन्न जल नहीं ले सकता है। अब 3 दिन के बाद जब आते हैं तब उनको वह बताया जाता है कि ये देखिए एक ऋषि कुमार आया है इस तरह से। तो वह जाते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं, वहाँ बताते हैं किस तरह से अतीत पूज्य होता है, अतीत उपेक्षणीय कैसे नहीं है। नहीं मैंने अब यहाँ यह बताया जाता है कि सिर्फ अपने जीवन के लिए ही नहीं जीना चाहिए, लेकिन अब कोई अतीत नहीं होगा, ऋषि कुमार न अतीत होगा। अब जो ही आकर के रोड आपको बैठ जाए अब यह सब गौर करना चाहिए कि नहीं। गंवार को कहते हैं भाई यहाँ आ गई ना अतिथि भगवान होगा, आज के मान की उठा ले मान ले जाते हैं। सब कई साधु बन के आते हैं, साधुओं के यहाँ पहले तो उठा ले जाते थे। तो अब वहाँ देखिए क्या उपदेश किया गया। फिर अब वह जब वहाँ आते हैं उसके बदले 3 वर देते हैं। 3 वरों में वह पहला वर क्या मांगता है? वह पारिवारिक जीवन का संतोष ही मांगता है। पितृ परितोष उसका पहला वर है कि आप है वह वर दीजिए कि हमारे पिता का क्रोध शांत हो, वो समनस्क होकर के जीवित रहे और मैं यहाँ से लौट करके जाऊं, हाँ तो मुझे पहचाना है कि यही मेरा पुत्र है।
अब वह अगर यह कहता कि सिर्फ हमें आत्मा ही चाहिए और मनुष्य जीवन की ये भी एक मांग है, उसका पारिवारिक जीवन भी वह संतुलित और समरसता का, सामंजस्य का चाहिए। लेकिन समरसता किस पर चाहिए? आध्यात्मिक। और समरसता सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि पर ही हो सकती है। भौतिक दृष्टि में समरसता संभव नहीं है। कोई चाहे कि धन से पति पत्नी में समरसता हो तो वहाँ भी नहीं, न वह समर्पण होगा, न वह सद्भावना होगी, न वह जो जैविक सुख है जड़ चेतन का, जो परस्पर सहज सरस कल्लोल है, वो भी सुख नहीं मिलेगा, है ना। भले पीएचडी या भले दोनों प्रोफेसर अध्यापिका से ब्याह कहो, लेकिन वह विवाह तो कर लेगा, रुपया तो वह कमा लेगा, लेकिन प्रकृति के द्वारा जो जीव का सुख है और जो जीव का विकास है वह नहीं हो पाएगा। तो अब उपनिषद इसीलिए उपदेश करती है कि वह हमारे जीवन के सारे आयाम पूर्ण है। अब यह नहीं कह दिया गया कि सिर्फ आत्मा को ही खोजा वह। फिर उसके आगे वह यज्ञ के बारे में पूछता है, स्वर्गे लोके न भय किंचनास्ति न तत्त्वम न जरया विरति। मैंने इस तरह से यह बताइए कि यह जो यज्ञ आदि किए जाते हैं जो परलोक के लिए किया जाता है, ऐसे कहा जाता है कि ये कोई स्वर्ग लोक है जहाँ न जरा है न मृत्यु है, तो उसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो अब उसमें उसने यज्ञ विधान दान अपना बताया है। हमारे अपना मुख्य उद्देश्य तो यह है, यह भी हमारे चेतना की, हमारे व्यवहारिक जीवन की एक मांग है। इसकी उपेक्षा करके पशु नहीं करेगा, न पशु पिता को संतुष्ट करेगा, न समाज को संतुष्ट करेगा। आज के मनुष्य जैसे सिर्फ धन के लिए टूट रहे हैं, इसलिए जीवन के सभी आयामों से परिचित नहीं है। एकांगी लोग कहते हैं लड़कियां एमए पास चाहिए। अरे क्या करवा लड़कियां एमए पास करके? लड़कियों से क्या करना है? लड़कियों से क्या संबंध बना करके किस लिए सृष्टि ने बताया है? कहो, अरे उनसे उत्तम संतान हो, उनसे और व्यवहारिक जीवन की जो सरसता सबसे बढ़ करके जो काम वासना है उसका हम अतिक्रमण कर सकें। सबसे बड़ा प्रयोजन तो यही स्थान हो आता है न अपनी बलौती वासना के बंधन को अतिक्रमण करके उससे हम बंधन से वासना से ऊपर उठ सकें। इसलिए परस्पर का सहयोग है। स्त्रियों के लिए भी पुरुष के सहयोग की आवश्यकता है और पुरुष के लिए भी स्त्रियों के सहयोग की आवश्यकता है। अब ईश्वर की बनाई हुई चीज है, यह हमारी और आपकी बनाई हुई चीज नहीं है। देखिए वहाँ वह बतलाते हैं, उस पर वो बता देते हैं। और अंत में वह तीसरा वर जो मांगता है वह जीवन के सत्य पर यहाँ आता है, लेकिन इसी सत्य पर वे दोनों वर आधारित हैं। अब वहाँ वह तीसरे वर में यही पूछता है, मतलब जेयम प्रत्यय विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ये नायम अस्ति चैके एतद विद्या मनुष्यस्त्वयाहम वराण में सब वरस्थिति। मैंने हमारा तीसरा वर तो यह है कि कुछ कहते हैं मरने के बाद जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कुछ कहते हैं कि जीवन का अस्तित्व रहता है। इस विषय में आप ही इसके विशेषज्ञ हैं, आप इसको भली भांति जानते हैं। इसके बारे में हमको एतद विज्ञान या आपसे शिक्षा लेकर के इसको मैं जानूं क्या सही। अब आत्मज्ञान के लिए वह कई प्रलोभन देते हैं, उसको ज्यादा कठिन बताते हैं, नहीं पहले उसकी कठिनाई बताते हैं। देखो इस तरह से है, देवैरत्रापि स्वयं न सुज्ञेय मनुरेश धर्म अन्य वरम न केशो गणेश मामो परोत्सीरत मास जैनम। मने देवताओं के लिए भी बहुत संशयग्रस्त है, यह इतना सुगम नहीं है। पहले तो उन्होंने भय दिया कि देखो या इसको छोड़ो, और संसार के इतने उस समय में सुख की कल्पना की जा सकती है भगवान बुद्ध जैसे नहीं सब दिखाया उन्होंने। अपनी लंबी आयु मांग लो, पुत्र पौत्र मांग लो, भूमेर महदायतनम गणेश्वर। अंत में कह देते हैं कि मे रामा सरसा सुरिया। इन सुंदर सुंदर जो मनुष्यों के लिए प्राप्त नहीं है, लेकिन वह सब क्या कर देता है? निरस्त कर देता है, कारण सहित निरस्त करता है। हाँ, कारण सहित निरस्त करता है। मतलब यह क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि जिसको आत्म तत्व को जानना हो, उनको इन सब विषयों की निसारता को, दुखरूपता को, क्षणिकता को, त्याज्यता का अनुभव करना चाहिए। यदि नहीं है तो वह उस तत्व का अधिकारी नहीं है। उन्होंने प्रलोभन देने के बाद
देखा, कहते हैं अधिकारी है। हाँ तुम अधिकारी हो, तुम इतने बड़े बड़े प्रलोभन से भी विचलित नहीं हो, उसके लिए एक बार उन्होंने और दिया है, हाँ, यह माला तुम लो, यह तुम्हारे ही जी, तुम्हारे, इससे मैं प्रसन्न हूँ जी, और तुम इसके अधिकारी हो। जी, तो कठोपनिषद एक प्रारूप दिया ना जी, मनुष्य की चेतना का, जी महाराज। कि वह है संसारी तो है, अब उसकी पारिवारिक व्यवस्था भी इसलिए है कि वह संसार से ऊपर जो सत्य है वह एक दूसरे को उस सत्य की ओर प्रेरणा दें। और जो मान लीजिए बिल्कुल आत्म तत्व के लिए वो अपने को समर्पित है, तो उसके लिए क्या अनिवार्य है? वो जो ये भोग्य वस्तुएं हैं, इन भोग्य वस्तुओं की अल्पता को, इनके बंधन रूपता को, दुख रूपता को उसे अनुभव हो जाना चाहिए। यदि इनसे विराग नहीं है, इनको वह निरस्त नहीं कर पाता है, तो वह मन, मान लीजिए मन में अगर इसकी वासना रहती है तो उसका क्या होगा? कहीं न कहीं वो आकर्षण होगा ही। क्या कह रहा है, मरने के दिन उनको मछली की इच्छा हुई, मर रहे हैं लेकिन मछली की इच्छा हुई, इसलिए कि वह मछली से वह ऊपर अपने मन को पवित्र नहीं बनाए थे और छोड़ दिए थे। बहुत से लोग छोड़ देते हैं। अरे बैंक पर गए थे, बाबू कैसा हो ना, बाबू कई साल तक छोड़ ले रहा ना, हाँ मैं साग बताओ ना कर गए शेख बाबू के यहाँ आया, वो मीट भात ले दिया ना, कहने की ठीक है साथ अनासक्त भाव से खा ले। अच्छा, हाँ हमारे यहाँ कहें सब अनासक्त भाव से भोगते हम, कहीं अनासक्त भाव से नरकोन दी। जी, जी, अरे अनासक्त आसक्त भाव की स्थिति, अनासक्त तो साधारण स्थिति है, आत्म भाव की पूर्ण निष्ठा पूर्ण अनासक्ति होगी। जिनका आत्म प्रेम जितना ही गहरा होगा, जितनी मात्रा में होगा, उनका अनात्मा में उतनी ही अनासक्ति होगी। आत्म स्वभाव अनासक्ति भाव कहने की चीज है। मतलब यह है कि अब पूरा यह प्रारूप दिया ना, भोगों के प्रति जो है हमारा पूरा वैराग्य होना चाहिए। और जब यह स्थिति देख लिया है उन्होंने, तब आगे मतलब मार्गों की बताया है, उसके बाद विघ्न बताए हैं और ये सब बताए हैं। पहले उन्होंने मनुष्य जीवन की सारा मनोविज्ञान उसमें है, जितना आध्यात्मिक विज्ञान श्रेयस्थ प्रेयस्थ जो बताया है, वह भी इसीलिए बताया है कि यह सब मनुष्य के सामने आती है। अब इसमें जो जिनका संस्कार अंतर्मुखी रहता है वो श्रेय को ग्रहण करते हैं, और जिनकी देह बुद्धि की चेतना प्रबल रहती है श्रेय को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से लोग क्या कहते हैं, इस पर कम ध्यान दिया जाए ना, अपना ज्यादा समय अपने शास्त्र के स्वाध्याय में, सत्संग में और कहीं और इस तरह की चर्चा होती है, उसमें बहुत ज्यादा आरंभ में संसारी आडंबर या धार्मिक या ये सब उपदेश शिशु से ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब अंतिम समय की बात होती है। एकला चलो, हाँ एकला चलो। आप पहले ही लोग जो साधु बन जाते हैं, अपने कोई स्थिति नहीं, दूसरे को लोग लगेगा ना पांचपति सिखाने लगेगा, अपना ध्यान सीधा नहीं है, अपना आसन सीधा नहीं है। कबीरदास का दोहा भी है, बताने का गुरु शिष्य में, जाका गुरु भी अंधला चेला करा निरंतर अंधे अंधा एरिया दोनों को प्राण में दी, कैसे वह पत्थर पर ही है दोनों चढ़ जाते हैं। मतलब यह है कहने का कि ये सब उपनिषद आज पढ़े जाते हैं, उनको एक जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, छात्र पढ़ता है, वैसे भी पढ़ना ठीक है, लेकिन साधक को वही नहीं अपने जीवन में उतारना। साधक को उसका जो मूल थी, मूल तत्व है, अब उससे नचिकेता जैसा वैराग्य चाहिए, प्रहलाद जैसे भक्ति चाहिए, नहीं ध्रुव जैसे। इन सबों को कैसा था, इन सबों के राज्य से सचमुच त्याग हो गया कि नहीं। अब नचिकेता तो उपनिषद का एक आख्यायिका है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मन की चेतना का जो स्वरूप है, जो स्तर है, जिस तरह की गतिविधि है नहीं, उन सब का उसमें बढ़िया स्वरूप उपस्थित किया गया है। और यदि ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो वह सब साधन भी दिया गया, अंत में उसमें दिया गया है। कैसे है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामादेश हृदय सिद्धा,
उसमें कठोपनिषद में है विदा पंचावती स्थंते इंद्रियाणि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्ट तमाहु परमाम गति। जी परम गति किसे कहते हैं? तो जब सारी इंद्रियां उसकी शांत हो जाती, मैंने साधन भी उसमें जी वर्णन किया गया है। वो तो एक ही उपनिषद गीता आज देखा जा, जी लेकिन ये है कि वह भी जब सब शास्त्रों को समझा रहता है जी। तभी अरे उसको आप थीमवा दे दिए तब 2 थीम हमको आप ये रथ वाला और उन्होंने बताए हैं तो पढ़ने में तो पूरा सुविधा आएगी हाँ। और उससे सब रस मिलेगा। और वैसे ओम कहानी- वाला भी बताए आप तो वो भी उससे भी वो तीनों स्थिति में हाँ, इससे मतलब यह है कि उसे सिर्फ सरसरी पढ़ने से मान लीजिए जिनको अपना वही तक है ठीक, नहीं जी लेकिन आपसे जीवन अब तक समर्पित है तो अच्छा तो यही रहेगा। जी अब किसी और दिन आगे तो ब्रह्मचर्य पर और चर्चा करेंगे, जी तो शारीरिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से। जी तो वैसा जीवन में करना है, जी बिल्कुल पढ़ करके पंडित नहीं बनना नहीं, है। बिल्कुल। पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे, जी समझ लेंगे, उसे जीवन में धारण करने का जी प्रयत्न करना जी। है और इसी उद्देश्य से हमें पढ़ना जी चाहिए। इसी एक छात्र की तरह से भी हम उसका शब्द जाना है, अर्थ जाना, जी। उसकी व्याख्या भी करना, लेकिन मुख्य बात है उसे धारण करें। उसके अनुसार अपनी चेतना हम बनावे बनाएं। तो इसके लिए हमको स्वाध्याय, सत्संग, जप और ध्यान, जी है ना, और आहार विहार का संयम, जी यह रखा जाए, यह अनिवार्य है। जी आज तो बहुत सुनोगे तो बंद कर दिया हाँ बंद करिए। आज तो हमारे देर हो गई, 2 घंटा।